गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। आइए कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर जो लास्ट क्लास में भी चल रहा था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 77 आईएससी क्लास 12 टीएस ग्रेवाल का। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास पहुंच सकें। और अगर आप लोग हमारी फेस टू फेस या लाइव क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, टाइप कीजिए मोहित सिंगल क्लासेस, वहां पर आपको ये वाला लोगो दिखाई देगा। इस लोगो के साथ वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और आप हमारी लाइव यानी कि फेस टू फेस क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। द क्वेश्चन सेज गौरव एंड दिनेश वर कैरिंग बिजनेस इन पार्टनरशिप, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है गौरव और दिनेश, रेशियो है 3:2। ऑन 31 मार्च 2020 देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट है, देखिए इनकी। गौरव और दिनेश की कैपिटल दी हुई है हमें, बैंक का लोन दिया हुआ है, सन्डी क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, बिल्स पेबल दिए हुए हैं, ये सब लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है। असेट साइड चेक करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और कैश। ठीक है, अब आते हैं देखिए किसमें, इस तरफ आते हैं जरा एक बार। एडिशनल इंफॉर्मेशन में उमेश वाज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। एक नया पार्टनर उमेश एडमिट हो रहा है कुछ कंडीशंस पे। क्या कंडीशंस हैं? उमेश विल ब्रिंग 1/3 ऑफ द शेयर इन प्रॉफिट्स। ठीक है भाई, उमेश 1/3 प्रॉफिट के लिए एडमिट हो रहा है। उमेश वुड ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल एंड 10,000 एज गुडविल। दो चीज इसे लानी है, कैपिटल 30,000, गुडविल 10,000। लेकिन क्या लिखा है, हाउएवर ही इज एबल टू ब्रिंग कैपिटल बट नॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है भाई, कैपिटल तो ये ला रहा है 30,000 लेकिन गुडविल नहीं ला रहा, तो इसके करंट अकाउंट के थ्रू हम इस चीज को एडजस्ट करेंगे। आगे बोलते हैं वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 से बढ़ गई। फर्नीचर विल बी रिड्यूस्ड बाय 10,000, सॉरी रिड्यूस्ड टू 10,000, यानी 10,000 हो गया है कम होकर। और स्टॉक जो है ये भी 10% से हमारा कम हो गया है। आगे बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% ऑफ सन्डी डेटर्स वुड बी क्रेडिट। प्रोविजन बनाने हमें 5%। बैंक लोन विल बी पेड, बैंक लोन जो है फर्म ने पे कर दिया। आगे बोलते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में बोलते हैं शो बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। इसमें देखिए एक नई बात, क्या क्वेश्चन में आपको कैश अकाउंट भी बना के दिखाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर स्पेस छोड़ा हुआ है, यहाँ पर हम कैश अकाउंट बना के देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी चीज कहाँ बनेगी। इसको रिवैल्यूएशन नाम दे देंगे हम। ठीक है, ये वाला हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा। देखिए 3 पार्टनर्स हैं तो 3 कॉलम है, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। इसको बैलेंस शीट, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं, देखिए इसको बनाने वाले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो इसको नाम दे देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये हो गया पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन जाएगा हमारा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर, ये भी आ गया हमारा पर्टिकुलर। देखिए क्या आएंगे यहाँ पर नाम, तीनों पार्टनर्स के नाम क्या है, गौरव, दिनेश एंड उमेश। तो ये हो गया गौरव का कॉलम, ये हो गया दिनेश, ये हो गया उमेश। ठीक है, ये हो गया देखिए गौरव, दिनेश और उमेश। ठीक है, इसको हम बनाने वाले हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ये हो गया हमारा लायबिलिटी साइड, अमाउंट, असेट और अमाउंट। ठीक है भाई, रिवैल्यूएशन से शुरू करते हैं। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट नहीं है रिवैल्यूएशन का, पॉइंट नंबर सेकंड भी नहीं है, थर्ड से शुरू करते हैं। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 से बढ़ गई, तो इस तरफ आएगा भाई बाय लैंड एंड बिल्डिंग, 10,000 से बढ़ गई तो 10,000, ये लीजिए। आगे बोलते हैं दैट ऑफ फर्नीचर विल बी रिड्यूस टू 10,000। फर्नीचर जो है घटकर 10,000 हो गया, रिड्यूस 2 हुआ है। तो 2 में आप बैलेंस शीट में चेक करो, फर्नीचर कितने का था, 10,600 का, घट के कितने का रह गया, 10,000 का, तो 600 से ये कम हो गया। तो 2 फर्नीचर 600। आगे देखते हैं क्या है इसमें, आगे लिखा हुआ है स्टॉक बाय 10%। स्टॉक भी 10% से कम हो गया हमारा, तो स्टॉक में चेक करता हूं बुक्स में कितने का है, 38,500 का। 38,500 का 10% निकालोगे तो 3850, ये स्टॉक भी कम हो गया, तो 2 स्टॉक 3850। ठीक है,
आगे बोलते हैं नीचे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% ऑफ सन्डी डेटर्स वुड बी क्रिएटेड। हमें 5% डेटर्स के ऊपर प्रोविजन भी क्रिएट करने हैं। तो डेटर्स कितने के हैं बुक्स में? 19,000 के। 19,000 का जब हम 5% निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 950। बना देते हैं प्रोविजन टू प्रोविजन ऑन डेटर्स 950। ठीक है भाई, और तो मुझे कुछ लगता नहीं इसके अंदर है, क्योंकि नीचे वाला पॉइंट सिर्फ लोन से रिलेटेड है। फटाफट से इस अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं। देखिए इस तरफ आ रहा है 10,000, ये माइनस करेंगे 600 माइनस 3850 और माइनस 950 माइनस 950। आंसर आ रहा है देखिए हमारा 4600, 4600 जो हमारा दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है 2 पार्टनर्स? गौरव और दिनेश। सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में ही जाती हैं ये चीज़ें जो रिवैल्यूएशन से निकल के आती हैं। तो गौरव और दिनेश। 4600 को बांटते हैं जरा, देखिए दोनों में रेशियो क्या है क्वेश्चन में, चेक करते हैं। दोनों पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है 3:2, तो इसका मतलब इसको मिलेंगे 3/5, इसको मिलेगा 2/5। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जरा 4600 का 3/5, ये आ रहा है हमारा 2760। दूसरे का निकालते हैं 4600 का 2/5, ये आ रहा है 1840 और 1840। टोटल 10,000, टोटल 10,000। क्लियर है भैया? देखिए रिवैल्यूएशन में ऐसा कुछ नहीं था बताने वाला, जितने हम क्वेश्चन अभी तक करते आ रहे हैं वैसे ही बन रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है बताने के लिए। आइए अब आगे चलते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे, और सबसे पहले इनकी डालनी होंगी हमें ओपनिंग कैपिटल्स। तो दिनेश ने और गौरव ने कितना कितना पैसा लगाया है? गौरव ने लगाया 30,200 और दिनेश ने लगाया 35,400। तो बाय बैलेंस BD, इसने लगाया 30,200, इसने लगाया 35,400। ठीक है भाई, ये इन्होंने पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है, इनकी कैपिटल्स हैं ये। ठीक है, अब देखिए एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है उमेश, जो कि लेके आ रहा है कैपिटल कितनी? ये ला रहा है देखिए उमेश 30,000 की अपनी कैपिटल लेके आ रहा है। तो 30,000 ये कैपिटल ला रहा है, तो बाय कैश 30,000। अब देखिए नया पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा, तो हम इसके करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। ये हमेशा याद रखना, हम कई क्वेश्चंस में ये चीज कर चुके हैं। व्हेन अ न्यू पार्टनर डज नॉट बीन एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी लेके जब कैश में नहीं आता तो हम करंट अकाउंट के थ्रू चेक करते हैं इसको। तो बाय, नाम क्या है इसका? देखिए उमेश करंट अकाउंट, उमेश करंट अकाउंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो सेम है, वैल्यू तो ऐसे ही आएंगी जैसे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखकर आती है, लेकिन जब नहीं लाएगा तो उमेश के करंट अकाउंट के थ्रू आएंगी। तो देखिए कितने अमाउंट ये नहीं लेके आया, इसे कितना लाना था? इसे 10,000 रुपये लाने थे और ये लेकर भी नहीं आया। तो भैया 10,000 नहीं लाया तो हम इन दोनों के जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट कर देंगे। और हमारे क्वेश्चन में अगर आप चेक करोगे तो सिर्फ हमारे क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है, तो इसी को हम मान लेते हैं कि ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो यानी कि 3:2 में बांट देते हैं 10,000 को। तो 10,000 इंटू 3/5, एक पार्टनर को मिल रहे हैं 6,000 और दूसरे को 4,000। 6,000 और 4,000, काम खत्म। अब देखिए क्या करते हैं, ये भी नीचे ट्रांसफर किए जाते हैं बाय रिवैल्यूएशन। बाय रिवैल्यूएशन कितना कितना? 2760 और इसका 1840। ये लीजिए, ये काम हमारा पूरा हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बचा है। ओपनिंग कैपिटल डाल दी पार्टनर्स की, नए पार्टनर की कैपिटल डाल दी, हमने गुडविल डाल दी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट नीचे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, एक लोन है वो हमने पे कराया, वो इसमें नहीं आएगा, वो बैंक अकाउंट कैश अकाउंट हम बनाएंगे उसमें आएगा, इसमें कोई यूज़ नहीं है। बैलेंस शीट में देखूँ तो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कोई चीज़ नहीं है, गुडविल नहीं है, पीएनएल नहीं है, कोई रिजर्व भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पर ही खत्म करते हैं और फटाफट से इन तीनों पार्टनर्स की जो है क्लोजिंग कैपिटल्स निकाल लेते हैं। फटाफट से इनको हम क्लोजिंग में डाल देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा यानी कि हमारा क्या, टू बैलेंस CD। ठीक है भाई, तो देखो जरा टोटल करो इसका, ये आएगा 30,200 प्लस 6,000 प्लस 2760, आंसर आ रहा है 38,960। तो यहाँ पर डाल देते हैं 38,960।
ठीक है। दूसरे पर जाते हैं, देखिए 35,400 प्लस 4,000 प्लस 1,840, इसका आंसर आ रहा है 41,240। तो ये आ गया हमारा 41,240। अगर देखोगे लास्ट वाला जो पार्टनर है इसकी सिर्फ 30,000 है, ठीक है, कोई और चीज़ नहीं आ रही, तो यहाँ पर सीधा 30,000। बस तीनों का कैपिटल को हम टोटल करके नीचे डाल देते हैं। यहाँ पर हम तीनों का टोटल कर देते हैं। ये लीजिए, इसका आ जाएगा 30,000, इसका आ जाएगा 41,240, इसका आएगा 38,960। ठीक है भाई, इधर भी सेम हमें टोटल करना ही होगा, तो इस तरफ भी कर देते हैं। ये लीजिए, इसका आएगा 30,000, इसका आएगा 41,240 और इसका आएगा 38,960, 38,960। ठीक है भाई, आते हैं बैलेंस शीट के ऊपर, और सबसे सिंपलेस्ट पार्ट है बैलेंस शीट हमारा। बस पुरानी बैलेंस शीट को देखते जाओ और क्वेश्चन के अंदर जो रिवाइज्ड वैल्यू है उनको देखते जाओ और नई वैल्यूज़ को इसमें पुट करते जाओ। देखिए क्या क्या आएंगी इसके अंदर। सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल्स पे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आएंगे हमारी कैपिटल्स, तो कैपिटल्स डालते हैं। देखिए यहाँ पर कैपिटल्स तीनों पार्टनर्स की ले लेते हैं, गौरव, दिनेश, उमेश। तो यहाँ आएगी गौरव, दिनेश और उमेश। ठीक है, क्या क्या है देखिए, गौरव 38,960, उसके बाद दिनेश 41,240 और लास्ट में उमेश 30,000। टोटल डालते हैं और क्लोज कर देते हैं। तो 38,960 प्लस 41,240 प्लस 30,000, आंसर है 1,10,200, 1,10,200। ठीक है भाई, ये हमारा काम इसका पूरा हो गया। अब देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है हमें। कैपिटल्स के बाद दिया हुआ है हमें क्वेश्चन के अंदर बैंक लोन। देखिए बैंक लोन नहीं आएगा, वो फर्म ने पे कर दिया है, ठीक है। तो बैंक लोन इसमें दोबारा नहीं लिखेंगे, अभी हम नीचे कैश अकाउंट बनाएंगे तो उसके थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। बैंक लोन के बारे में अगर देखोगे तो क्वेश्चन में 5th पॉइंट में लिखा है बैंक लोन विल बी पेड, पे कर दिया तो अब लायबिलिटी नहीं बची, वो नहीं लेंगे इसमें। क्रेडिटर्स देखो 20,800 के हैं और इसमें मैं चेक करता हूं तो क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था, तो एज इट इज जितने के हैं डाल दीजिए। क्रेडिटर्स 20,800। ठीक है, फिर आते हैं नीचे, देखिए क्रेडिटर्स के बाद बिल्स पेबल 10,000 के। बिल्स पेबल में भी मैं अगर देखता हूं तो कोई चेंज नहीं है, तो इन्हें भी डाल देते हैं हम। बिल्स पेबल कितने के थे, 10,000 के, ये डाल दिए हमने 10,000 के। ठीक है भाई, ये उधर का पार्ट है, फर्नीचर उधर, स्टॉक उधर, प्रोविजन उधर, बाकी कुछ इसके अंदर नहीं आना। फटाफट से क्या करते हैं, टोटलिंग कर देते हैं इसकी। 1,10,200, 1,10,200 प्लस 20,800 प्लस 10,000, तो देखिए टोटल आ रहा है इसका 1,41,000। ये हमारा इस वाली साइड का आ गया, लायबिलिटीज़ का 1,41,000। ठीक है, आ जाते हैं हम किस में, असेट साइड में। तो और असेट साइड में हम क्या डाल देते हैं, जितने भी असेट्स हैं उनकी रिवाइज्ड वैल्यू डाल देते हैं। तो देखिए क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग, अब यहाँ पर देखना एडजस्टमेंट होती चलेंगी क्योंकि काफ़ी सारे असेट्स की वैल्यू चेंज हुई है। तो लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग कितने के हैं, 40,000 की लैंड एंड बिल्डिंग है। और बुक्स में देखता हूँ कुछ चेंज हुए थे, 10,000 से बढ़ गए थे, तो कितने के हो गए, 40,000 प्लस 10,000 50,000। ठीक है, दूसरा है फर्नीचर 10,600 का। अगर देखोगे तो फर्नीचर 600 से कम हो गया, तो सिर्फ बचा कितने का, 10,000 का। फर्नीचर 10,000। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है स्टॉक 38,500 का। स्टॉक देखोगे तो 3850 से कम हो गया, तो स्टॉक 38,500 का बुक्स में था, माइनस कर देते हैं जितने से कम हो गया। देखो 3850 से कम हो गया, माइनस 3850, तो 38,500 माइनस 3850, ये आ रहा है 34,650, 34,650, 34,650। चलिए आगे आता है, देखिए स्टॉक के बाद डेटर्स हैं हमारे पास 19,000 के। तो डेटर्स
19,000 माइनस करेंगे, देखिए प्रोविजन बन रहा है 950 का, तो माइनस प्रोविजन लेस प्रोविजन 950, तो वैल्यू क्या आएगी देखिए 19,000 में से 950 हटा देते हैं तो ये आएगा हमारा 19,000 माइनस 950, ये आ गया हमारा 18050, 18050। ठीक है, अब क्या बचा देखिए इसके अंदर, लास्ट में बचा हमारे पास कैश, तो ये लीजिए हमने यहाँ पर डाला कैश। और आप लोगों को पता है कैश कैसे निकलेगा, कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें, तो मैं आपको देखिए रैंडम एक कैश अकाउंट बना के दिखाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला भी है कि कैश अकाउंट बनाना है। तो देखिए कैसे बनता है, अगर एग्जामिनर बोलता है बनाने के लिए, तो सपोज कीजिए देखिए आपका एक कैश अकाउंट है, ठीक है, नाम देते हैं हम इसको कैश अकाउंट। यहाँ पर डालते हैं हम ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD। देखो बुक में ओपनिंग में कितना कैश था हमारे पास, तो ओपनिंग में हमारे पास कैश है 8300 का, यहाँ पर हमने डाल दिया 8300। ठीक है, एक नया पार्टनर एडमिट हुआ, क्या लेके आया, कैपिटल, गुडविल नहीं लेके आया, वरना दोनों चीज डलती, कैपिटल भी और गुडविल भी, सिर्फ कैपिटल लेके आया और क्या नाम है, उमेश, तो यहाँ लिखो टू उमेश कैपिटल अकाउंट। कितना लाया है, 30,000। अगर ये गुडविल भी लाता तो मैं लिखता टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, लेकिन ये लाया नहीं है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। अब देखिए क्या हुआ क्वेश्चन में, एक पॉइंट लिखा है जिसमें साफ साफ बोला है कि फर्म ने जो है बैंक लोन पे कर दिया। कितना बैंक लोन है, देखो बुक में चेक करता हूं तो 20,000 का बैंक लोन जो है फर्म ने पे कर दिया। तो देखिए जब पैसा आता है तो इस तरफ आता है डेबिट में, और जब जाता है तो क्रेडिट में, बाय बैंक लोन। कितना, 20,000। अब देखो हमारी पॉकेट में कितने पैसे बचे, उठाते हैं कैलकुलेटर और देखते हैं हमारी पॉकेट में कितने पैसे बचे। 8,300 हमारे पास शुरू में थे मेरी जेब में, प्लस एक पार्टनर 30,000 लेकर आया, कितने हो गए थे टोटल 38,300, उसमें से 20,000 का बैंक लोन पे कर दिया हमने। 20,000, जेब में कितने बचे, सिर्फ 18,300 रुपये। तो बाय बैलेंस CD 18,300, यहाँ नीचे दोनों तरफ टोटल दिखा दो, कितना टोटल आ गया 38,300 और 38,300। अब ये जो कैश का क्लोजिंग निकला है 18,300, इसको मुंह पर डाल देंगे 18,300। ये क्वेश्चन में बोला है कि कैश अकाउंट बना के दिखाओ। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक चीज रह गई बस कि जो नया पार्टनर गुडविल नहीं लेकर आता उसको हमेशा करंट अकाउंट के थ्रू शो करते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो उमेश के लिए ये जो गुडविल नहीं लेके आया 10,000, ये हमें शो करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो उमेश करंट अकाउंट कितना, 10,000। अब ये मेरा पूरा हो गया ये वाली साइड। ठीक है भाई, इसको टोटल करते हैं फटाफट से। सबसे ऊपर है देखो 50,000, प्लस उसके नीचे 10,000, प्लस 34,650 प्लस 18050 प्लस 18,300 प्लस 10,000। आंसर आ रहा है हमारा 1,41,000। अगर आप देखोगे तो मैच हो रहा है 1,41,000 इससे। इधर भी डाल देते हैं हम 1,41,000। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? मुझे लगता नहीं कोई नई बात थी, बस हाँ हमने इस बार कैश अकाउंट बनाया था और इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो नया हो। बस एक पॉइंट छोटा सा नया है, वो भी डिफिकल्ट नहीं है। क्या है पॉइंट कि फर्म ने जो है बैंक का लोन ही पे कर दिया। ठीक है, जब लोन पे करेंगे तो कैश अकाउंट से क्रेडिट किया जाएगा उसके अंदर। ठीक है भाई, तो ये था हमारा IISc क्लास 12 TS ग्रेवाल एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन अगर आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, कमेंट में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।